सामने एकदम चेहरा आ रहा होगा। उस टाइम क्या होता था कि जब तुम लोग वहाँ बैठते थे तो वहाँ थोड़ी सी दिक्कत आती थी, अब दिक्कत नहीं आ रहा होगा ना। हाँ तो देखिए, हाँ ध्यान रखिए, आज सैटरडे है। सुनिए, कह रहे हैं कि आज सैटरडे है और हर सैटरडे को हम आपका क्या लेते हैं, टेस्ट लेते हैं, ठीक है। टेस्ट की वीडियो नहीं है, ये कह रहा हूँ कि टेस्ट लेते हैं, ठीक है। आज हम कुछ ओरल क्वेश्चंस पूछेंगे और आपको क्या करने हैं, उसके जवाब देने हैं, ठीक है। जैसे आपको तो स्क्वायर होगा, मौसम बढ़िया है, पंखा चलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। अमन चलिए मुझे बताइएगा, थोड़ा आप ज़ोर से बोलिएगा ताकि आपकी भी आवाज़ आए, नहीं तो आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ पाएगी यहाँ पे, ठीक है। आप मुझे बताइए, वो वाले गेट बंद कर दीजिए खाली, वो वाला गेट बंद कर दीजिए। हाँ, उस गेट में क्या होगा कि बगल वाले सो रहे होंगे ना। हम ये कह रहे हैं आपसे कि आप मुझे ये बताइए कि 20 का स्क्वायर कितना होगा। 400। आप मुझे बताइए 25 का स्क्वायर कितना होगा। 25 का स्क्वायर 625। आप मुझे बताइए 10 का क्यूब कितना होगा, 10 का क्यूब 1000। आप मुझे बताइए 20 का क्यूब कितना होगा। 4000 है। 20 का क्यूब 4000 होगा। नहीं सर, हाँ 20 का क्यूब आप 4000 बता रहे हैं। 8000। 20 का क्यूब का मतलब क्या होता है, 20 को 3 बार मल्टीप्लाई, क्या जी, पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लो 4 आएगा, फिर 2 से करोगे तो 8 आएगा, 3 जीरो है तो ये 8000 आ गया। समझ में आया कि नहीं। चलिए, एक फार्मूला भी पढ़ाए हुए थे, उस पर चले जाइएगा आप सुनने के लिए, ठीक है। सामने से वीडियो बनाने में दिक्कत होती है, उधर से आ जाइए ना, उधर से अभी वीडियो में आप आ सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। तो हम आपसे पूछेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है बताइए। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या आपको इस तरह का फॉर्मूला आपको याद है, आपको इस तरह का फॉर्मूला याद है। इन्होंने कहा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर, फिर गलत बता रहे हैं आप, a स्क्वायर प्लस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बोलिए, या फिर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बोलिए। समझ में आया कि नहीं। हम आपको इसमें तीन तरह के फार्मूले पढ़ाए हुए हैं, आपको शायद पता नहीं है, ध्यान में आ नहीं रहा होगा आपको। एक पढ़ाए थे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। जला दीजिए उस लाइट को भी अगर हो सके तो, ठीक है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ये वाली फार्मूला हम आपको पढ़ा चुके हैं। एक और इसमें माइनस वाला फार्मूला पढ़ाए होंगे, यस सर, a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इन दोनों फार्मूले में क्या खास होता है, थोड़ा सा याद करने के लिए अगर आप अपनी ट्रिक लगाएंगे तो आपके लिए भी बेहतर होगा। जैसे क्या होता है, बच्चे रटते हैं, कुछ बच्चे उसमें लॉजिक ढूंढते हैं कि क्या अलग है, और वही अलग के कारण उनको जल्दी याद हो जाता है। जैसे अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर पूछेंगे तो देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2b, ये तीनों प्लस में है जब प्लस की बात होगी तो, ठीक है। लेकिन जब माइनस की बात होगी, किसकी बात होगी, माइनस की जब बात होगी तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब माइनस की बात होगी तो सिर्फ 2ab क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। सिर्फ 2ab क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ये आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। लाइट जला दीजिए ना, उसको नहीं चार्ज हो रहा है क्या उसको, हाँ उसको लगा दीजिए, वो 3 प्लग वाला लगाइए, उसके बाद उसको लगा दीजिए, उस पर परछाई आ रही है ना, हाँ। उसको एक इसको ऊपर से लगा दीजिए, बाकी चार्जर लगाइए, हो जाएगा। अब आ रही है परछाई, देखो तो थोड़ी बहुत आ रही होगी, थोड़ी बहुत से दिक्कत नहीं है।
ज़्यादा नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये 2 फॉर्मूले आसान हो गए। 2 और फॉर्मूले इसमें कराते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको लिख भी लीजिएगा अपने कॉपी में, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार इसको ऐड करते हैं और एक बार इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, पढ़े हैं ये वाला। यस सर। एक और फार्मूला आपके लिए नया हो जाएगा, ए प्लस बी का, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। ये तीनों फार्मूले आप नोट कर लीजिए, ठीक है, चारों, ठीक है, चारों नोट कर लीजिए। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस क्या होंगे, बनेंगे आपके 8 क्लास में। इसको नोट डाउन कीजिए। टेस्ट चल रहा था, लेकिन टेस्ट के दौरान बहुत सारी चीज़ें आपको लिखवानी भी तो है। ये लिखा हुआ रहेगा तो आपसे हम कभी भी पूछ सकते हैं। हाँ, कोई बात नहीं, एक पेन है, एक कोई एक लिख लीजिए, दूसरा अपना कॉपी दे दीजिएगा। चलिए लिखने दीजिए, उनको लिखने दीजिए। चलिए फटाफट तेजी में लिखिए। मेरे पास तीनों लिखा है, लिख लिए, थोड़ा फास्ट लिखा कीजिए। वही नहीं, इतना स्लो काम करेंगे तो फिर कैसे होगा। आइए ऊपर बैठ जाइए, उस पे बैठ जाइए, नहीं तो ये दे देते, इस पे बैठ जाइए, उस पे वो बैठेंगे ना साथ में जो रहते हैं, या तो इसको बिछा के बैठ जाइए। आप ऊपर बैठना चाहेंगे तो आप ऊपर बैठ जाइए। बैग उसको साइड में कर लो। आज सैटरडे है, आज आपको कुछ चीज़ों का टेस्ट लेंगे हम आपको, ठीक है, और बहुत सारी नई चीज़ें बता भी देंगे। कॉपी निकाल के ही रखिएगा अपना, समझ गए। आप जहाँ पे देखे थे ना, उससे थोड़ा सा आगे जो जाके हम राइट साइड टर्न लेते हैं, उसी गली में जाते हैं पढ़ाने। ये स्कूल से जा रहे थे तो ये मुझे मिल गए। हाँ, हो गया। चलिए इसको हम मिटाने वाला कहाँ रख दिए, यहाँ पे है। चलिए एक क्वेश्चन हम पूछते हैं, जो दे पाए वो दे दीजिएगा। ओरल टेस्ट होगा एक तरह से, ठीक है, और बेसिक टाइप का ही क्वेश्चन होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं, सुनिएगा ध्यान से, ठीक है, बोलिए 1 kg चावल का दाम, ठीक है, 40 रुपए है। 1 kg चावल का दाम कितना है जी? 40। तो आप मुझे 400 ग्राम चावल का दाम बताओ। हल्का से चला दीजिए। क्या चलाना है? चालू कर लीजिए। वो जो स्विच है ना, उसके ऊपर होगा उसका स्विच, अंदर की तरफ छिपा हुआ है वो। हाँ, समझ गए। मैंने जो कहा आपको इसमें टच नहीं कीजिएगा, ध्यान रखिए। जब आप दुकान जाते हैं तो दुकानदार को बोलते हैं अंकल 1 kg चावल दे दो, तो बोले 40 रुपये दे दो। बोले कि नहीं 400 ग्राम दे दो। 400 ग्राम 1 kg से ज़्यादा होता है कि कम होता है, पहले ये बताइए मुझे। हाँ, कम होता है। 400 ग्राम ये कह रहे हैं कम होता है, आपका क्या विचार है? कम होता है। तो आप मुझे बताइए 400, तो इसका मतलब पैसा भी कम लगना चाहिए। यस सर।
तो बताइए कितने रुपए हो सकते हैं? उसके सर जी 15। चल आधे चलिए। किलो के होंगे ना, वो आधे किलो के 20 हो गए, तो 1 किलो के 40, 400 ग्राम के हो गए सर जी, वो 35 रुपये हो गए। 35 या 32 कुछ। देखिए कुछ भी बोल रहे हैं ना, तरीका एक मैं तरीके से बना देता हूँ ताकि आपको एक तरीका पता चल जाए, ठीक है। अच्छा सवाल में क्या लिखा हुआ है सुनिए, 1 केजी, अगला आपसे 40 रुपया मांग रहा है। बात समझिएगा, बात सही तरीके से। 1 केजी अगला आपसे कितना मांग रहा है? 40। 1 केजी को मैं क्या 1000 ग्राम लिख सकता हूँ? यस सर लिख सकते हैं। अगला कितना रुपया मांग रहा है? मतलब 1 केजी लिखो तो चाहे 1000 ग्राम लिखो तो बात एक ही है, समझे कि नहीं मेरी बात को। अगला कितना रुपया मांग रहा है? 40। जैसे ही मैं 1 ग्राम की बात करूँगा, किसकी ग्राम, कितना? 1 ग्राम की, तो जो 40 है आपका उसके नीचे 1000 जो मल्टीप्लाई में है वो कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं? और सुनिएगा मेरी बात को पहले, और हमको कितना का पता करना है? 400 ग्राम का। कितना का? तो ये जो हमारा 40/1000 है, इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 400 से, क्योंकि देखो 1 ग्राम से 400 ग्राम हुआ है तो इधर भी 400 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। अब जो आएगा ये इसको काट के वो 400 ग्राम का दाम होगा। जैसे कि मैं 1 0 से 1 0 काट दिया, 1 0 से 1 0 काट दिया, फिर 1 0 से 1 0 काट दिया, नीचे 1 बच गया, नीचे 1 लिखते नहीं हैं। और 4 चौके कितने हो जाएंगे? 4 चौक 16। 16 रुपये। कितने रुपए लगेंगे भाई? 16 रुपये लगेंगे। आप तुक्का लगाएंगे तो काम हो जाएगा, तरीके से बनाइए। किससे बनाइए? तरीके से। और इसमें हम ऐसा नहीं है, ये तो ऐसे तरीका बताए हैं, आपको जैसे खूब प्रैक्टिस कराने लगेंगे ना तो आपको उसमें एक लॉजिक दिखने लगेगा, और जिसके कारण आप जल्दी सवालों को बता पाएंगे। समझ पा रहे हैं कि नहीं? आपको समझ में आ गया? तो अपने कॉपी निकाल के बैठे हुए एक सवाल हम इसी टाइप का देते हैं, आपको बस क्या करना है? बनाना। क्या कहना चाह रहे हैं? बुलाएंगे पहले इसको उतार लीजिए, ताकि इस तरह के सवाल आपको पेपर में जब आएगा, कॉपी में फटाफट नोट कीजिए। समझ में आ गया ना? ये सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो आपको बेसिक की तरह काम आएंगे। समझ में आ गया ना? आर्यन स्कूल वो ट्यूशन आ रहा था। स्कूल भी नहीं जा रहे हैं वो? स्कूल पे जा रहा है, ट्यूशन नहीं आया कल। कल आए थे वो। कल आप नहीं आए थे, क्यों नहीं आए थे कल? ये तो अमन, आप तब तक एक सवाल का जवाब दीजिए। हाँ सुनिए, अगर एक पेड़ पे 10 चिड़िया है, एक पेड़ पे चाहे एक कुएं में 10 मेढक है, एक कुएं में 10 मिनट, और अगर उसमें एक मेढक मर गया तो अब कुएं में कितना मेढक बचेगा? मैंने कहा एक कुएं में 10 मेढक है, कितने मेढक हैं? 10। अगर उस कुएं में एक मेढक मर गया तो अब उस कुएं में कितना मेढक बचेगा? 10। एक मर गया ना। हाँ तो एक मर गया तो एक अभी भी उसमें ही है। अच्छा अभी उसी में है। अच्छा सवाल ऐसे पूछ रहे थे कि जिंदा कितना बचा ना, कि जिंदा कितना बचा? 9। अच्छा एक बात बताओ कि एक पेड़ पे 10 चिड़िया है,
आप उसमें से एक चिड़िया को क्या कर रहे हो? पता नहीं। नहीं नहीं, लाइन से सब चिड़िया बैठी हुई है, आपने एक चिड़िया को क्या किया कि कस के कुछ ऐसे मार दिया, ठीक है? तो बताओ अब उस पेड़ पे कितनी चिड़िया बचेगी? क्योंकि चिड़िया तो सारी उड़ जाएगी, एक को मारेगा तो। देख रहे हो, दिमाग तो है इस लड़के के पास, एक भी सवाल छोड़ नहीं रहा है, चाहे गलत हो चाहे सही हो। सही है, क्योंकि आप जब उसको मारेंगे एक को तो बाकी तो ऐसे ही डर के भाग जाएंगे। मज़ा नहीं आ रहा? मजा आता है, इसमें मजा आता अभी तो इस आप उतार लिए इसको, चलिए है। चलिए यहाँ पे हम नंबर बदल देंगे, ठीक है? अगर 1 kg का दाम जो है, आप इस बार चावल नहीं बल्कि दुकान का मक्खन, हाँ चलिए मक्खन, घी, अब घी लिख देते हैं क्या? 1 kg घी का दाम 900 रुपया है। कितने रुपए है जी? 900 रुपये, ठीक है? तो आप मुझे 900 ग्राम घी का दाम बताइए। तो यहाँ पे तो चावल लिखा हुआ है। हाँ? नीचे सर जी, नीचे। अच्छा, फिर चावल का दाम थोड़ी बताना होगा इस कंडीशन में। घी का भाई घी का हिसाब पूछ रहे हैं तो हिसाब भी तो उसी का बताना पड़ेगा। चलिए ये अच्छी बात है कि आप लोग एकदम पूरा फोकस्ड होके पढ़ रहे हैं, आपको गलतियाँ नज़र आ रही है। आप मुझे बताइए 1 kg घी का दाम कितना है? 900 रुपये। तो 900 ग्राम का दाम बताइए कितने रुपए होंगे? क्या 900 ग्राम 1 kg से ज़्यादा होता है कि कम होता है? कम होता है सर। तो कम होता है, इसका मतलब पैसा भी 900 ग्राम सर जी। तो पैसा भी क्या लगेगा, कम कि ज़्यादा? सर कम लगेगा। उसी पैटर्न पे आपको क्या करना है, सवाल को बनाना है जिस पैटर्न पे आपने अभी अभी समझा है। बनाइए, इसके पहले जिस पैटर्न पे मैंने आपको सवाल समझाए हैं सेम उसी पैटर्न पे बनेगा। अगर ये बना देंगे ना, तो अगर ये आपको बाय द वे नहीं आता है, नमस्ते, फटाफट ये सवाल को बनाइए। 1 kg घी का दाम 900 रुपये है, तो 900 ग्राम घी का दाम बताइए। इस पे बैठ जाइए, इस पे अमन के पास। अमन आपका प्रिय मित्र है, नहीं है प्रिय और जैसे मित्र? कि सब्जी 1 kg है तो उसमें भी 1000 लिखना पड़ेगा हमें। हाँ, 1000 लिखना पड़ेगा नीचे। ये आप बनाइए, उसके बाद हम बनाएंगे तो आप मैच कीजिएगा कि कैसे मतलब वो हो रहा है। बन गया मन? नहीं सर, उसके पास सर इसका आंसर है 81। 81? 81 क्या? 810 810 क्या? रुपए। 810 रुपए लगेंगे? साफ साफ बताइए मुझे, जो है सो भाई बताइए साफ साफ। सर इसके अंदर 810 रुपए लगेंगे। 810 रुपए लगेंगे। मेरा सर देख तो आगे इसमें सॉल्व कर रहा हूं, देखिए यार सस्ती। कि मैं देख सर सकता है। ब्लैक बोर्ड बुला लो इसको। ब्लैक बोर्ड बुला बुलाएंगे भाई। ब्लैक बोर्ड पे इसलिए नहीं बुलाया कि अगर आप लोग इधर उछल कूद करेंगे का पता चला कि इसमें टच हो गया। और ये देखो क्या होता है कि हर जगह अलग अलग सेटअप रहता है, समझ में आ गया ना? देखो पहले मेरा लिखा हो गया। सर नहीं अब मैं देखो। आया आंसर? आर्यन का नहीं आ रहा होगा क्योंकि उनको पैटर्न समझने में टाइम लग रहा है। वो सवाल कुछ और था, बनाए? देख सुनिएगा ध्यान से। सब कहा ये जा रहा है कि 1 kg का दाम कितने रुपए है जी? 900 रुपये, 900 ठीक है? आप मुझे बताइए, एक हमें आंसर ग्राम में पता करना है, इसलिए इस kg को किस में कन्वर्ट करेंगे? क्या 1 kg को 1000 ग्राम लिख सकते हैं? यस सर। उधर वाले को हम अभी कुछ नहीं करेंगे। यहाँ जब हम 1 ग्राम लिखेंगे इसका मतलब ये हुआ कि ये 1000 अब कहाँ चला जाएगा? उसके नीचे। 1000 कहाँ चला गया जी?
हमें 900 ग्राम की हिसाब बताने हैं। यस सर, मेरा सही आंसर। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कितना, 900 और नीचे 1000 सर जी आंसर। और इंटू कितना हो जाएगा 900। एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक सुनिएगा ध्यान से, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो कट गया और इस वाले जीरो से इस जीरो, इधर बच गया 90 और इधर बच गया 9। यानी 90 को जब आप 9 से करोगे तो 9 81 और एक जीरो लग जाएगा। आप खुद सोचो कि 1000 कितना है? 1 ग्राम है। हाँ ये 1 ग्राम, क्योंकि आपने 1000 को कहाँ भेज दिया, नीचे। यस सर जी, मैंने बस जीरो नहीं लगाई थी। हाँ तो अच्छी सिंपल सी बात है कि आप मात्र इसमें 1000 ग्राम की जगह 100 ग्राम कम ले रहे हो, तो पैसा भी तो थोड़ा, अब एक ही बार एकदम इतना नीचे आ जाओगे, एक होता है ना अंदाजा। नहीं, मेरे पास एक समय था जब पेन बहुत था, आपको पता होगा। उतार लिए ना आर्यन, मिटा दूं? फटाफट उतारिए, हम जितना स्पीड में मिटा रहे हैं उसी स्पीड में आपका खत्म हो जाना चाहिए। तीन जीरो सारे नीचे कट गए और ये नीचे एक जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से इसका 1 जीरो कट गया। मिटाओ। ये वाली लॉजिक मैंने आपको पढ़ाया होगा। इसमें 9 बॉक्स होते हैं। कितने बॉक्स होते हैं जी? और आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, सॉरी 10 लिख दिए हैं। ये 9 बॉक्स है और आपके सामने ये 9 बॉक्स है और आपके सामने 9 नंबर। आपको इन्हीं को इसमें भरना है और ऐसे तरीके से उसमें क्या करना है, अरेंज करना है कि आप किधर से भी जोड़ो, क्या आना चाहिए 15। मुझे लगता है कि जिसको नहीं आता है वो दिन भर भी भरेगा तो उससे 15 चारों तरफ से जोड़ने पर नहीं है। 15 और ऐसे भी सर। हाँ हर तरीके से 15 जोड़ के भरना है सर। हाँ, और आप, मुझे लगता है कि अगर आपको आता है तो सेकेंडों में, नहीं आता है तो दिन भर, सालों भर, समझ में आ गया ना, सालों भर उस पर आप रिसर्च करते रह जाएंगे। ठीक है, सालों भर आप क्या करते रह जाएंगे, रिसर्च करते रह जाएंगे। समझ गए मेरी बात को? गूगल पे सर्च मार लेंगे। ये कह रहा सर जी, ये कह रहा है सर जी, ये मैंने दूसरे मुंह से सुना था। सुनिए मैं बताता हूँ कैसे भरेंगे। सबसे पहले बीच में क्या भरेंगे जी? 5 तरीका सीखिए। सबसे पहले बीच में क्या भरेंगे? 5। समझ में आ रहा है अमन? अमन भी सोच रहे हैं कि सर मेरे को ही टारगेट करते रहते हैं। अगर जिस पे हम ध्यान दे रहे, हो सकता है वो फोकस भी रहता हो, क्योंकि जो जिसका नाम नहीं लेंगे हो सकता है वो पढ़ते पढ़ते सो भी जाए, और जिसका नाम लेते रह रहे हैं उसका आई कांटेक्ट बना रहेगा। अब क्या करेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, 2 4 6 8। कोई दिक्कत? 2 4 6 8 तो आप लिख सकते हो ना? यस सर। इसको तो लिखने में दिक्कत नहीं होगा। यस सर। 2 4 6 8 आप लिख लोगे। इसके बाद क्या करोगे आप? अब अंदाज़ा करोगे। 8 और 6 14 और कितना होता है? 15। ठीक है। 8 और 4 12 और 3 कितना होता है? 15। ठीक है। 6 और 2 8 और 7 कितना होता है? 15। 4 और 2 6 और 9 कितना होता है? इसमें यही नंबर है, कोई रिपीट नहीं किया गया है, ध्यान रखिएगा। और आप अब किधर से भी जोड़िए, एक अंदाज़ा जोड़िए किधर से भी। मैं जोड़ के ही दिखा देता हूँ। 6 और 5 11 और 4 15। 2 और 5 7 और 8 15। इधर से तो जोड़ के दिखाई दिए हैं क्या? 7 और 5 12 और 3 6 और 1 7 और 8 2 और 9 11 और 4
इधर से देखिए 7 अच्छा 13 और 2 15 8 3 11 और 4 15 किधर से जोड़ोगे आप? हर तरीके से आंसर आपका वही आ रहा है। चाहे जो सर जी यहाँ पे जो नीचे नंबर लिखा रहेगा और ऊपर बॉक्स रहेगा उन नंबर में से बनाने पड़ेगा। बिल्कुल यही नंबर है और इतने ही बक्स हैं, उधर आगे इधर उधर से कहीं से नंबर आपको नहीं लाने हैं। सर और कोई नंबर आ गया ऐसा हर से 20 समझिए तो एक और सवाल इस तरह का करा देते हैं, इसको आपने नोट कर लिया? ये सब नोट करना। नोट कर लीजिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। कोई भी आपसे ये सब सवाल पता है कब कौन पूछता है? जब आप कोई बाहर से कोई आता है आपके स्कूल में, कोई बाहरी व्यक्ति जब स्कूल में आता है तो वो पूछता है कि चलो, कभी कभी किस्मत आपकी अच्छी रही तो इनाम भी रख देता है, बोल देगा कि ये सवाल जिसने बना दिए उसको 1 लाख रुपए, और जिसको पता होगा वो तो 2 मिनट में बना देगा, बोले सब लाओ 1 लाख रुपए, क्योंकि ये 1 लाख का क्वेश्चन है ऐसा मान के चलो। जिसको नहीं आता होगा वो बना ही नहीं पाएगा, दिन भर भी बनाएगा तो उसका आंसर नहीं आ पाएगा। ऐसे क्वेश्चन 1 लाख के ही होते हैं। 1 लाख क्या 1 करोड़ भी अगर वो प्राइज रखे तो कम ही है। एक सवाल अभी देंगे, आप दिन भर लगा दोगे, अगर ऐसी बात है ना तो एक सवाल मैं दूंगा, आप इस पे रिसर्च करके आना, ठीक है? मैं उस सवाल को यहाँ लिख देता हूँ, आप भी उसको नोट कर लेना। ये भी बॉक्स उसी तरह का है, लेकिन उसमें और इसमें खासियत ये है 16, कितने हैं? 16। यह मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, ठीक है? यहाँ पे क्या करना है कि इन नंबरों को इसमें ऐसे नहीं अरेंज करना है, आपको किसी भी नंबर को उठाकर किसी भी बॉक्स में भर दो, किसी भी नंबर को उठाकर किसी भी बॉक्स में क्या कर दो, भर दो। पर आना कितना चाहिए? 34। कितना आना चाहिए? ऐड करके कितना आना चाहिए जी? 34 आना चाहिए। बात समझ में आया कि नहीं? किसी भी तरीके से, जैसे आप इन तीनों नंबर को ऐड करो, कितना आना चाहिए? 34। आप इस चारों को ऐड करो 34, इस चारों को ऐड करो 34, ऐसे अरेंज करना है। किसी भी नंबर को उठाकर आप कहीं भी क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो। ऐसे 40 तो आए, 34 तो आई नहीं है। कितना आ रहा है? आई नहीं रहा। हम ला देंगे ना, यही तो कह रहा है कि अगर आपको नहीं आता है, आप दिन भर रात भर भी बनाओगे, आप 1 महीने तक भी बनाओगे तो आपको इसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाओगे। इस सब तरीके से बनते हैं। ऐसे जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसका एक पैटर्न होगा, उसका एक तरीका होगा, उस तरीके से बनाओगे तो आंसर आ जाएगा। इसमें क्या है कि आप किसी भी नंबर को अब देखो जोड़ के, किधर से भी जोड़ोगे तो 15 आएगा। ऐसे आप दिन भर इसको अरेंज करते रह जाते। तरीका क्या है कि बीच में 5 लिखना है, फिर यहाँ 2 4 6 8, उस गेट को हटा दीजिए, वो लोग सो रहे होंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? इस पे आप काम करेंगे क्या, ये बता दूं मैं आपको? काम कर लेंगे, कल चेक कर लेंगे। मुझे लगता है दिन भर काम करते रह जाओगे पर कर नहीं पाओगे। सर जी नीचे ये आ रहा पैटर्न तो लिखो। कल छुट्टी है? हाँ, ये वाला पैटर्न तो लिखो। सर आप हाँ? टेस्ट ले। ये वाला पैटर्न। हाँ सर टेस्ट ले। नहीं, सर हाँ? टेस्ट ले लेते। हाँ सर। हाँ हाँ, अभी कुछ सिखा लेने दीजिए, टेस्ट तो अभी लेंगे, टेंशन नहीं लीजिए। कुछ क्वेश्चन देंगे, दोनों के लिए कॉमन होगा। इस पे देखिए बता देते हैं कैसे बनेगा ये, ठीक है? पहले तो हमने ऐसे फिर से एक बॉक्स बना लिया, कोई दिक्कत? सर लिख रहे हैं बीच में ठीक है। लिखेंगे 5। अब सुनिए, मैं जो बताऊंगा वही आपको भी करना है। 15 लिखेंगे। नहीं, 1 4 13। ये जो तिरछा नंबर दिख रहा है ना, इसको रिवर्स कर दो। क्या कर दो? रिवर्स कर दो। मतलब कि अगर यहाँ 4 लिखा है, यहाँ जो 4 लिखा है उसको इस कोने पे 4 लिख दो, उसके बाद 7 यहाँ लिख दो, उसके बाद 10, फिर 13 को
मतलब उल्टा लिख दो। सुनिए, समझ में आया कि नहीं? हाँ। फिर इसको रिवर्स ऐसे कर दो, ठीक है? जो 16 है वो 16 कहाँ चला जाएगा? ऊपर 11, फिर ये 11, 6, 1, फिर 6 और 1, 1। बाकी जो जहाँ है वो वही रहेगा। बाकी जो जहाँ है वो 2, 3, 8, मतलब 2 3 यहाँ है वो यहीं रहेगा, 8 12 यहाँ है वो भी यहीं रहेगा, 14 15 यहाँ है वो भी यही रहेगा, और 5 और 9 है। अब जोड़ो तो चारों तरफ से जोड़ो, देखो 16 और 5 21 और 9 कितना होता है? 30 और 4 34। अब सुनो, 2 और 11 13, 13 7 20 और 14 34, 3 और 10 13, 13 6 19 और 19 और 15 34, 13 8 21, 21 और 12 33 और 1 34, अब इधर से जोड़ लिया। अब इधर से जोड़ के देखो, 14 4 18, 18 15 33 और 1 अब क्या ही जोड़े, अब घर पे बैठ के जोड़ भी सकते हो क्या? मैंने एक दिखा दिया ना भाई, वेरी। आप तिरछा भी जोड़ोगे तो वही आएगा। देखो 16 और 11 27, 27 और 33 और 1 24, देख लिया जादू, ये तो बड़ा बेकार है। इसको जो पैटर्न को जो इस तरीके से नहीं सेट करेगा, क्या वो दिन भर नहीं बनाएगा? दिन भर क्या, उसको 1 महीने तक भी नहीं बना पाएगा जब तक उसको ये पैटर्न उसके दिमाग में नहीं आए। वो पता है क्या कर पाएगा? एक तरफ से जोड़ के पूरा आएगा तब तक एक तरफ से काम खराब होने लगेगा, एक तरफ से जोड़ेगा तब तक एक तरफ से उसका काम खराब होने लगेगा। उतारिए, जो बढ़िया क्वेश्चन है उसको उतारना है। और सर ये जो नहा वहीं पे बात हुई। हाँ, घर पे जाके तो वीडियो देखते नहीं होंगे आप लोग, मन नहीं करता ना, क्योंकि अभी रील्स का ज़माना है, इसमें कहाँ मज़ा आता है। हाँ। इसमें 10 मिनट देखेंगे बोर हो जाएंगे, और हम तो 1 घंटा का वीडियो बना के डाल रहे हैं। तो मेरे को नहीं बनाना, पहले से बनाना। सर आप टेस्ट करो। हाँ सर, सवाल आगे आपने 1 पेज भर दिया। एक पे जाने ये है इसका सवाल था क्या? हो गया? यानी कॉपी तेरी यानी तो मेरी कुछ तू भी क्या करेगा? देखते कर। ये वाला भी बनवाया था क्या सर ने? अरे ये नहीं बनवाया, ये भी ये वाला ये बनवाया सर। चलिए उतार लिए ना, मिटा दूँ? बोलो तो ले लो। इसको छापने की क्या ज़रूरत है? ये तो बिना देखे हुए छाप सकते हैं आप। ये ऐसी चीज़ें हैं जो बिना देखे भी आप उतार सकते हैं। जल्दी उतारना क्या करना है? अब मैं जरूर सुना। हाँ सर आप टेस्ट लिखते हैं। टेस्ट के लिए 10 क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है? चलो उधर से शुरू होगी। इधर से ही कर लो। अपना भी ठीक है। अरे सर बरस से देखो। सामने आके पहले सब अपना इंट्रो देंगे। इससे सबसे छोटी अब आज मतलब सर
सब लिख देंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताएं, मैं बताऊं क्या? नहीं, टेस्ट ले रहे हैं तो कैसे बताना? कैसे? ठीक है। सर कॉपी में करना है क्या? कॉपी में? हाँ कॉपी में करने? हाँ ब्लैक बोर्ड पे नहीं बुला रहे? बुला लेंगे ब्लैक बोर्ड पे। तो बता रहे नहीं फिर? हाँ हाँ मत ठीक है। सबसे छोटी संख्या जा रहे समावाच्य संख्या। सर ये बताया कब था आपने? सर जी बस 1-2 मिनट सेवन पता है? और बोल से अभी हाल ही फिलहाल में जब इवन ऑड पढ़ा रहे थे, कब? नेचुरल नंबर, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या पूरी इनको तो सब पढ़ाई थी, इसलिए कहते हैं सर जी की वीडियो पर जाकर देख ले। कहाँ पढ़ाई थी सर? कॉपी में देखिए। ये है ए, सर जी मैं लिंक दिखा तो तू और सब्जेक्ट तो उसमें काम करता है। और क्या लगा? देखिए मिला रहे हैं कि लिखे हुए हैं कि नहीं ना? सर जी देखते हुए इसमें लिखा है ना कॉपी में? तूने लिखा है? मेरी कॉपी नहीं है। मेरे तो इसने नहीं लिखा है तो पता नहीं है। मैं दे रहा हूँ। छह क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, 6 के जवाब देने हैं। बोर्ड पे आके देंगे कि हम ऐसे ही देंगे? सर जी ऐसे ले लो ना बेटे बेटे, तो भी हुई। वही ना। नहीं सर जी। सर जी बस ये 5वां तो पता नहीं। 5वां का पता है? हाँ। चलिए तो आप 5वां ही बताइए कि 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 25। ये बिल्कुल सही है। अब ये 25 मैंने क्यों, अभी उन्होंने ज़्यादा दिमाग क्यों नहीं लगाया? क्योंकि उनको पढ़ाया हुआ है। क्या क्या हुआ है? मिशन चाहे अभी हाल ही फिलहाल में जब स्टार्टिंग में ही कराए थे, यूट्यूब पे डाला हुआ है ये वीडियो। जिसमें अभाज्य संख्या का जिक्र किया होगा उसको भगा के उसमें जाके देख लेना, ठीक है? अभी हाल ही में है ना, क्योंकि टॉपिक पे तो लिखा होगा अभाज्य संख्या कंटेंट में, टाइटल में। ये बताओ कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? प्राइम नंबर। देखो बता दिया ना सही? सर ये 2 तो मैं ही बताने वाला था, पहले 2 तो मैंने सोच रखा था पक्का 2 होगा। सबसे छोटा प्राइम नंबर कितना है जी? 2। और तुम बताओ विशाल, सबसे छोटा सबसे बड़ी इवन प्राइम नंबर बताओ। इवन प्राइम नंबर बताओ जल्दी फटाफट। 2। विशाल 2 या 0। बताओ जल्दी। सर ये 2 या 0 होगा। हाँ। अब जीरो की देखो, 0 प्राइम नंबर नहीं है, 1 प्राइम नंबर नहीं है, 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है, और ये अभाज्य संख्या भी है, ठीक है? और ये सम संख्या भी है। हाँ सबसे छोटी विषम संख्या है। ये बताओ सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या बताओ।
3 है, बिल्कुल सही। हाँ ये सर 3। तभी मैंने तो बोला ना। और सबसे छोटा भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर बताओ। वो दो ही बैठे हैं उधर। सबसे छोटे ये है सबसे छोटा भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। सर ये अच्छा। देख लिए, कुछ भी बता रहे हैं। दो। कुछ भी क्यों बताओगे, बताओ। जबकि 4 है। ओ हाँ। अब तो ये एक बार- अब आपको ये भी, अब तो मुझे ऐसा लगता है आप ये भी भूल गए हैं कि भाज्य संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या क्या होता है। आपने उधर इंग्लिश में लिख लिया। अरे लिखा तो प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर नहीं लिखा हुआ है हाँ? क्या ऐसा सबसे नीचे। तो नीचे, अच्छा जब एक बार आप भाज्य संख्या या प्राइम नंबर लिख दिए तो उसको दोबारा लिखेंगे। अब पूछे 1 से 100 के बीच में कितना है, हाउ, आप नहीं समझ सकते हैं कि हाउ मैनी यहाँ पे, ओहो लिख देते हैं। देखिए अच्छा समझ गया। हाउ मैनी प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 100। आप तो इतना ट्रांसलेट कर ही लेते हैं ना खुद से, इसलिए तो आपके लिए ऑफर है एक तरह से। आप ये सब लिख लीजिए। और सुनिए 1 से 50 के बीच में कितनी है? 1 से 50 के बीच में 12। नहीं 13। देखिए तुक्का लगा रहे हैं। देखो 1 2 है, 3 है, 5 है, आप गिनते जाइएगा, 7 है, 5 7 9 11 13 15 17 19 23। 15 नहीं है क्या? 26। जो नहीं लिख रहे हैं वो नहीं है, और क्यों नहीं है उसका रीज़न जाके यूट्यूब पर देखिएगा। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15। कितने हैं? क्वेश्चन लिखने भी है। तो लिखोगे, वीवीआई क्वेश्चन है सारे। मैं लिखूँ पहले। सारे क्वेश्चन क्या है? वीवीआई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए सबको लिखना पड़ेगा आपको। ऐसे ही कोई चीज़ थोड़ी पढ़ा देंगे, ये 10th क्लास में भी काम आएगा। और पहले से आप, अब देखिए आज हम आपको पूछ रहे हैं, इसके पहले मैंने एकदम डिटेल में बहुत अच्छे से समझाया, पढ़ाया। आप लोग पता है क्या करते हैं, यहाँ से जाके कॉपी रख देते हैं घर पे ऐसे ही। सच्चाई यही है, और उसका नतीजा आपके सामने है। सवाल ही समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा, क्या पूछा गया मेरे से। ऐसा नहीं, जबकि जब सिखा रहे होंगे उस समय सब याद रहता होगा, बताते भी हैं उस समय। अमन हमारी वीडियो को नहीं देखते हैं, सच्चाई है। देखेगा कैसे, जब ट्यूशन में मूड मारते हैं तो फोन। कोई बात नहीं। मैंने चैनल का नाम चेंज कर दिया है। सच बताना। उसका नाम हो गया है फ्री NCERT सॉल्यूशन, क्योंकि उस पर फ्री में, हाँ तो फ्री में यूट्यूब पे पैसा कौन लेता है? लेते हैं आजकल। नहीं, आजकल यूट्यूब पे भी पेड कोर्स आता है, उसमें बहुत सारे फीचर्स आ गए ना यूट्यूब में भी। अब देखो हमारी वीडियोस पे जैसे जिस पे ऐड आता है ना, जिस वीडियो पे, तो समझो कि उसका वीडियो से यूट्यूब कमा रहा है पैसे। तो पैसे कमाने शुरू होंगे आपको। पैसे कहाँ, उससे नहीं ना, पहले वॉच टाइम 4000 होने चाहिए आवर्स। और तुम लोग 1 मिनट नहीं देखते हो तो 4000 घंटे कहाँ से पूरेंगे? 4000 घंटे
उतनी देखनी पड़ेगी, तब जाके वो मोनेटाइजेशन का ऑप्शन ऑन होगा। सर जी रोज कितने घंटे देखनी है? एक साल के अंदर 4000 घंटे। एक साल के अंदर नहीं देख पाए तो नहीं, मोनेटाइज नहीं होगा। मोनेटाइज होने का मतलब कि यूट्यूब आपका अकाउंट मांगेगा कि आप अपना खाता नंबर इसमें ऐड कर दीजिए ताकि हम उस पर पैसे डालें। समझ में आ गया ना? और जब तक उसमें $100 नहीं होंगे तब तक तुम निकाल भी नहीं सकते। यूट्यूब $100 यूट्यूब पे तुम कमा लोगे ना, डॉलर में 100 $100 होते कितने? $1 में तो 87 मान के चलो कि 8,000-9,000 रुपये हो जाएंगे उसमें, 8-9 हज़ार रुपये, तो $100 हो जाए मतलब 7-8 हज़ार रुपये तुम आराम से निकाल लोगे। उतने $100 होने चाहिए। देखो ये सब किस्मत से होता है, ये सब तो मेहनत करने वाले। आज भी हम देखते हैं कि लोग हमारे में कितने 200-300 के आसपास वीडियोज़ हैं। अगर सब थोड़ा थोड़ा भी कोई देखे तो बहुत हो जाएगा। खैर वो तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपना जो काम है। सर आपने एक गाँव डाला है, अपने गाँव में ना है ना, आप अपने गाँव के बच्चे से सवाल कर रहे थे, बच्चे हंस रहे थे। वो सब गाँव में वैसे सर वो वीडियो बना के दी कि सबसे बड़ा वो कौन सा IPL जीत गया, एक बार भी बैठा हुआ था कोई। उतार लिए? नहीं सर, साइड हो जाओ, नहीं कर पाएगा सर, साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, अमन नहीं कर देख पा रहा सर क्या है। सर जी अभी आपका कितना वॉच टाइम है, जितना कितने लोगों ने देखा कितना? हाँ सर कितना वॉच टाइम आपका? मेरा वॉच टाइम अभी 600 घंटे है। 600। तुम ही लोग देखे होगे 600 घंटे। नहीं सर। अब सोचो 600 घंटे जब हो सकते हैं तो 400 वो भी हो सकते। देखो एक वीडियो 100 के चला गया, समझो कि उसी में वॉच टाइम आ जाएगा। एक वीडियो गई थी हमारे 55,000 रील्स वाली, 55,000 उसी में आया था कम से कम 400-500 घंटे। एक वीडियो में आया था 500 घंटे। अब सोचो, अब वो रील वाला, रील का कितना देर का होता है? 10 सेकंड 15 सेकंड। हाँ सर जी आपने 10-15 सेकंड की वीडियो अगर 5 घंटे 500 घंटे दे सकता है तो सोचो ये तो 1 घंटे की वीडियो है, इस पर अगर 10 के भी चला जाएगा ना एक वीडियो पे तो आ जाएगा वॉच टाइम। इस पे से टच मत हो ना। नहीं होता सर, नहीं दिख रहा है क्या? अब ना जैसे तेरा ले लिया? अरे पिछले बार क्या था? फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन। दो तीन 5 साल तो लेंगे। उतार लिए? हो गया? नहीं सर, साइड हो जाओ सर। ला ऊपर से तो मिटा सकते हैं ना। मेरा तो हो गया, मैं बंद कर लिख रहा हूँ। तो तुम्हारा हो गया तो अमन तुम्हारे में से लिख लेंगे ना। मैं लिख रहा हूँ, तेरा लिख रखा है। हाँ सर सही है। चलो एक और क्वेश्चन पूछते हैं, बताइएगा। यार सर अब सर लिखना नहीं है।
ये है ट्रायंगल। सर लिखना भी है क्या? अगर मैं आपसे पूछूं कि इनकी दो भुजाएं दी गई है, ये है 4 और ये है 5, ठीक है। हाँ। ये 4 मीटर मान के चलो और ये 5 मीटर, तो आपसे कहा जाएगा तीसरी भुजा। तीसरी भुजा का योग। भुजा इंग्लिश में इसको बोलते हैं थर्ड साइड। क्या बोलते हैं जी? थर्ड साइड। विशाल, तीसरी भुजा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? थर्ड साइड। जब किसी ट्रायंगल का 2 साइड दिया हुआ हो तो थर्ड साइड तीसरी भुजा की लंबाई, तीसरी भुजा की लंबाई कितनी होगी? लंबाई 95 कितनी हो सकती है? कितनी हो सकती है? कितनी हो सकती है? आपको इसका तरीका पता है? 3 मीटर। देखो 3 मीटर। देखो 3 मीटर, अगर मैं 10 लिखूं तो तुम गलत काट दोगे? बोलो, तीसरी भुजा की लंबाई अगर मैं 10 लिख दूं तो तुम गलत काट दोगे? बोलो, अरे बोलो। सर ये 171। अरे तीसरी भुजा मैं 10 लिखूंगा तो तुम गलत काट दोगे आर्यन? यस सर। क्यों काटोगे? कारण बताओ। सर जी। ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। त्रिभुज का 180 होता है। उन दोनों साइड से ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अच्छा, इन दोनों से बड़ा हो जाएगा, इन दोनों से छोटा होना चाहिए। सर ये 170 बताओ। अच्छा, इन दोनों की हाँ देखो, तरीका सीख लो, तरीका सीखो। जो भुजा दी गई है, इन दोनों का अंतर और इन दोनों का योग। हाँ, 50 रुपये कैश पड़ेगा, मैं आपको फोन नहीं करूँगा। कैश तो मेरे पास 20 रुपये से ज़्यादा है ही नहीं, ये लास्ट है 20 रुपये। गरीबी चल रही है, कहीं से कुछ मिला नहीं है अभी तक। हाँ, अभी जैसे ट्यूशन फीस तो सबका अभी अभी लगा है ना, अब मिलेगा, मांगते जल्दी है ना। चलिए देखिए, तो मैंने ये कहा कि इसकी भुजा कितनी हो सकती है, तो मैंने कहा कि इन दोनों का अंतर, मतलब 4 और 5 का अंतर कितना है? 5 में से 4 घटाओगे तो कितना आएगा? 1। मतलब ये कि 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 से बड़ा और 5 से। और सुनो, इन दोनों को जोड़ो, 4 + 5 कितना आ गया? 9 से छोटा। मतलब इसके बीच में दोनों में से कोई भी नंबर ले सकते हो। 1 से बड़ा कितना हो गया आपका? 2 4 5 6 7 8। मतलब ये लंबाई जो आपको दिख रहा है, यही लंबाई आप ले सकते हो। इसके अलावा ना तुम 9 से बड़ा ले सकते, ना 9 भी नहीं ले सकते। यस सर। 9 भी नहीं ले सकते, ना 1 ले सकते हो। वो नंबर कहाँ, कौन सा होना चाहिए? सर ये आपने तो बोला है ना 1 से बड़ा, तो आप 1 कैसे ले लीजिए? 1 से, हाँ 1 नहीं लेना है, ना ही 9 लेना है। 1 से बड़ा ले सकते हो और 9 से छोटा। ये एक तरीका है, समझ में आ गया ना? Yes, sir. जैसे मैं एक सवाल और पूछता हूँ, बताना। अमन बताएंगे इस सवाल का जवाब। अगर एक त्रिभुज मैंने बना दिया अमन, अगर ये लिख दिया मैंने इसको 20, क्या लिख दिया? 20। और इसको लिख दिया एक, सुनो, इसको लिख दिया 21, तो बताओ इसकी लंबाई का रेंज, इसकी लंबाई का, तो इसकी लंबाई का रेंज आप क्या ले सकते हो? तो मैंने आपसे ये कहा कि 1 से बड़ा और 41 से छोटा। 1 से बड़ा और 41 से आप कोई भी नंबर क्या कर सकते हो? सर पर ऐसा क्यों? पर ऐसा मतलब ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप किसी त्रिभुज को बनाओगे, वो प्रकार वगैरह की जो मदद लेते हैं ना, तो आप मुझे बताइए, जैसे मैंने कहा, सुनो, इसमें हो जाएगा 41 सुनिए, से छोटा और 1 से अगर बड़ा। एक त्रिभुज की भुजा मैं कहूँ कि 1 2 3, ये तीनों की लंबाई है, एक त्रिभुज की जो 3 भुजा है, एक की लंबाई 1 है, एक की 2 है और एक की 3 है, क्या इससे तुम त्रिभुज बना सकते हो? तो तुम तो कहोगे अभी कि हाँ सर बना सकते हैं। नहीं बनेगा। देखो ये कह रहे हैं कि बन जाएगा।
अब नहीं बनेगा तो उसका रीजन जानो क्यों नहीं बनेगा। किसी भी दो नंबर को जोड़ोगे तो तीसरे से बड़ा होना चाहिए। जैसे इसको जोड़ोगे ना तो जो बच गया उससे क्या आना चाहिए, तो बराबर आ गया। 1 और 2 को जोड़ोगे तो 3 के बराबर आ गया। अगर ऐसा कंडीशन होगा तो गलत माना जाएगा। अमन 2 नंबर सुनिए, क्या हम 1 2 3 से त्रिभुज बना सकते हैं? नहीं, क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि जब हम 1 2 गिनेंगे तो फिर 3 आएगा। 3 तो आ गया, अब क्या दिक्कत है? अभी 3 से बड़ा आना चाहिए। आपके बगल में जैसे महाभारत में क्या था कि अर्जुन के रथ सारथी कौन बने हुए थे? श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण। तो उनके साथ होने से ही बहुत फर्क पड़ता था। वो सोचते थे कि भाई, क्योंकि हुआ ऐसा था, कहा जाता है कि जब उसमें एक पांडव और एक थे कौरव, ठीक है, तो श्री कृष्ण के पास दोनों गए, ठीक है, तो कौरव से की तरफ से दुर्योधन गया था, ठीक है। वो क्या किया कि गया और उनके सर के बगल में बैठा, क्योंकि अगर वो भगवान है तो उनके पैर के पास बैठना चाहिए, तो जाके बैठ गया। तो जगह तो ऐसा कहा जाता है, मैंने कभी उतना ध्यान से पता नहीं है। तो वो पूछा कि भाई हमें आपकी मदद चाहिए। तो ये पांडव भी गए, पांडव की तरफ से भी गए थे, तो वो उनके पैर के पास बैठे थे। खैर दोनों अपना मांगे कि भाई हमारे तक को सपोर्ट करो। तो ये बोले कि देखो, अगर हम अपनी सेना देंगे, श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर हम जिसको अपनी सेना देंगे हम उसके साथ नहीं रहेंगे, और हम जिसके साथ रहेंगे उसको हम अपनी सेना नहीं देंगे। मतलब दोनों, कहने का मतलब दो एक दूसरे के दुश्मन हैं, और दोनों श्री कृष्ण के पास गए मदद के लिए। ये कहते हैं कि अगर हमारी सेना ले लोगे तो फिर भाई हम इसके साथ रहेंगे अकेले। ये बोले कि हम अकेले रहेंगे लेकिन करेंगे कुछ भी नहीं, भाई तुम्हारे घोड़ा पर बैठ के तुम्हारा घोड़ा हाँकेंगे एक तरह से। लेकिन उनके होने से ही बहुत फर्क पड़ता। वो इसने सोचा, कहा कि नहीं भाई हमें सेना दे दो, तुम तो कह रहे हो कि भाई हम खाली तुम्हारी घोड़ा हाँकेंगे, मतलब घोड़ा चलाएंगे, मतलब सारथी बनेंगे, तो तुम लड़ोगे ही नहीं तो करोगे क्या? एक काम करो, तुम अपनी सेना दे दो। लेकिन सोचो, एक बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े मतलब के आदमी के होने से ही बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वो जो आपको प्लानिंग करके दे देगा, जो स्ट्रेटेजी बना के दे देगा, वही चीज़ ये कर रहे थे। बगल में बैठे हुए हैं, इनकी मदद कर रहे हैं, इसलिए दिमाग में आ गया। और मुँह दाब के सुना दे रहे हैं कहानी कि देखो तुम्हारी जीत हो रही है, ये बता दे रहे हैं। आप दूसरों पे भरोसा करेंगे, सब पूछ लेगा तो हर वक्त थोड़ी भी पूछ पाएगा। वही तो मैं भी कह रहा हूँ। मैंने पूछा ही नहीं इससे। और इस त्रिभुज के लिए कंडीशन मैं जिस दिन त्रिभुज पढ़ाऊंगा ना उस दिन और भी चीज़ें और अच्छे से बताऊंगा, ठीक है? अच्छा ये बताइए अमन, अगर ये त्रिभुज है, ये क्या है? त्रिभुज। अगर ये न्यून कोण त्रिभुज है, क्या है? न्यून कोण त्रिभुज है। विशाल आप ध्यान दीजिएगा, आप इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं जी? ये 0 से बड़ा होता है और 90 से छोटा होता है ना। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या खासियत होता है, जरा आप बताइएगा अमन। सर 0 से बड़ा होता है, 90 से छोटा होता है। क्या होता है 0 से बड़ा और 90 से छोटा? क्या होता है? न्यून कोण। यहाँ मैंने कहा कि न्यून कोण त्रिभुज है, तो इसमें जो कोण होगा, क्योंकि त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, 4 या 5? 3 होते हैं। पूछा किसी ने, मुंह खोलना। एक बच्चा था हमारे गांव में, उसको जो लास्ट में बोलते थे ना, वही वो भी बोलेगा। हम पूछते बिहार की राजधानी पटना है कि छपरा, तो जो लास्ट में बोलेंगे ना वही वो भी बोलेगा। चाहे तो आप कुछ भी पूछ लीजिए, 2 ऑप्शन दोगे, जो लास्ट में उसको सुनाई देगा वही वो भी आंसर बोलता था। जैसे पूछिएगा कि भारत की राजधानी, ठीक है, मुंबई है कि दिल्ली, तो वो बोलेगा दिल्ली। जो लास्ट में उसको सुनाई देगा वही उसको आंसर बोलता था। अमन आप मुझे बताइए, इसमें एंगल 3 होते, तीनों का मान क्या रखना पड़ेगा मुझे? क्या रखेंगे तो 30-30। 30-30, बिल्कुल आपने
चलिए 30 रखते हैं। यहाँ भी मैंने 30 रख दिया, यहाँ भी 30 रख दिया और यहाँ भी 30। अब विशाल बताएंगे क्या ये 30 जो मैंने रखा वो सही रखा या गलत रखा। बताइए, आप 8 क्लास में चले गए हैं तो ये जो हम लिखे हैं आप बताइए 30 सही रखे हैं? सही है सर। वाह, आपको तो उतना आइडिया ही नहीं है। अब आर्यन आप बताइए क्या ये नंबर सही है? अभी वो गलत लग रहा है। अभी वो 90 आएगा तीनों में 90 आएगा। चलिए सर जी 60 आया। चलिए एक और बना दिए और उसमें 90 लिख दिए। सर जी 90 क्यों आएगा? अरे अरे 60 आया। अरे क्या हूँ मैं? अरे जैसे वो कह रहे कि 90 मैं लिख देता हूँ ना। हाँ छुट्टियाँ 90। ठीक है, देखिए सर जी मेरे को डाउट हुआ। डाउट? मेरे को डाउट हुआ। सर जी पता क्या? हम्म। इसमें क्या है कि 0 से बड़ा होता है, चाहे 90 से छोटा, तो उसके सारे को प्लस करेंगे तो 30 बनेगा, तो 90 आ रहा है तो गलत हो जाएगा इस हिसाब से। मतलब ये 0 से 12 90 होना नहीं चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, काट दिए इसको हम। सभी मैं इसको लेकर कह रहा हूँ, अगर यहाँ हम 30 वाला है जो इंसान, हाँ वही कह इसके तीनों को प्लस करेंगे 90 आ रहा है। हाँ। और इसमें क्या है कि 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा। अच्छा, तीनों को जोड़ के 90 से छोटा होना चाहिए। नहीं, प्लस करके तो 90 आ रहा है, लेकिन मैंने कंडीशन में कहा इसके कोनों के बीच में ऐसे संख्या रखनी चाहिए जो 90 से छोटा होना चाहिए, है ना? क्या ये इस बात से आप सहमत हैं अमन? नहीं होंगे सहमत? आप सब सीखिए, समझिए। आप जितने कंडीशन आप लोगों ने बताए, एक आर्यन जो बताया था 60 वो तो खैर उन्होंने पढ़ा था इसलिए दिमाग में आ गया, लेकिन कंडीशन जान लीजिए, ठीक है। एक तो न्यून कोण अगर है तो अंदर तीनों एंगल 0 से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। और 90 से क्या होना चाहिए? छोटा। यहाँ अगर कोई एंगल अगर आप मानते हैं, एंगल ऑफ रेक्टेंगल। जैसे मैंने ये कहा कि 0 से बड़ा और 90 से छोटा, तो ये तो कंडीशन 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। लेकिन ट्रायंगल का एक और कंडीशन है कि यहाँ त्रिभुज ये तीनों कोण के तीनों कोनों का 180 डिग्री। क्या इन तीनों को जो जोड़ोगे तो 180 आ जाएगा अमन? 30 बता रहा था सर जी। तीनों कोनों को जोड़ने पे 180 भी आना चाहिए। तीनों अंदर वाला जो एंगल है वो तो भाई 0 से बड़ा 90 से छोटा भी होना चाहिए, क्योंकि न्यून कोण बनाना है। सर एंगल के अंदर का वही योग पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो ये तीनों को जोड़ने पे क्या 180 आएगा? नहीं। तो ऐसा नंबर रखिए, ठीक है। जरूर देखिए, एक तो उन्होंने कहा 60। ये 0 से बड़ा है तीनों। ये तो सर जी आपके गांव वाले लड़के की तरह हो गया। कौन? तो लास्ट में बोलेंगे वही बोल रहा है। कोई बात नहीं, सही नहीं है। ये सही है। अब सुनिए, ये तीनों जो एंगल है वो 0 से बड़ा 90 से छोटा भी है, तीनों को जोड़ने पे 180 भी आ रहा है। मतलब कि ये ट्रायंगल बिल्कुल सही बना है, ये ट्रायंगल बिल्कुल सही बना। और अब बहुत सारे बच्चे के दिमाग में आएगा कि क्या यही बना सकते हैं कि कोई और भी बना सकते हैं? तो आप हजारों लाखों जितने बन करे उतने बना सकते हो। बस ये ध्यान देना है अब आपको कि इसे एक और बना दिया जैसे मैंने, तो उसमें जैसे मैंने इसको 70 रख दिया, इसको मैंने 80 रख दिया, तो 8 7 15, तो इसको 30 रख दिया। हाँ जब भी कोई आया तीनों को जोड़ने पे कितना आ गया? 180। तीनों को ना सेम नहीं होना चाहिए। तीनों हो भी सकता है सेम, नहीं भी। अब देखो ये जोड़ने पे 180 आना चाहिए। जोड़ने पे क्या आना चाहिए? 180। अब देखो कंडीशन दोनों पूरा करेगा। 0 से बड़ा है 90 से छोटा है, 0 से बड़ा है 90 से छोटा है, 0 से बड़ा है 90 से छोटा है, और तीनों को जोड़ने पे 180 भी आ जा रहा है। अमन बताएंगे। अब एक सवाल पूछ रहे हैं आपसे, बताइए कि ये जो ट्रायंगल है ये तो 90 बना दिया हमने, इसको 80 बना दिया और इसको 10 डिग्री का बना दिया। क्या ये न्यून कोण है? ये क्या ये एक्यूट ट्रायंगल है? बहुत बढ़िया। अब मुझे उसका रीजन बताइए कि कैसे है।
इन तीनों को जोड़ने पे 180 तीनों को जोड़ के 180 आएगा। चलिए सुनिए सुनिए सुनिए, तीनों को जोड़ के 180 आएगा। एक सुनिए, एक 170 9 8 17 1 18 180 आ रहा है। सुनिए सुनिए, एक कंडीशन को इन्होंने, कहने का मतलब ये लेवल होता है, क्या होता है जी, एक लेवल को ये पार कर गए, 180 लेवल तो पार कर गए। एक और कंडीशन है 0 से 12 और 90 से छोटा, आपने वहाँ 90 ही लिख दिया और वहाँ मैंने 90 ही लिख दिया। मतलब कि सोचिए, न्यून कोण के लिए एक ही लेवल को पार करने से कंडीशन पूरा नहीं होगा। जितने लेवल बनाए गए हैं सारे लेवल क्या होने चाहिए, पार होने चाहिए, तब जाके आपका आंसर सही आएगा। समझे मेरी बात को? ये नहीं है, ये न्यून कोण त्रिभुज नहीं है। समझ गए मेरी बात को? अमन आप बताइएगा आप। सर जाइए, उधर से ही निकल जाइएगा। चलिए आप मुझे बताइए, क्या ये न्यून कोण त्रिभुज बन सकता है? बन सकता है? यस बोल दिए, ये तो यस बोल दिए। और विशाल कह रहे हैं नो, बट वाई? तीनों को मिला के 180 नहीं तीनों को मिला के 180 नहीं आ रहा। आ रहा है? थोड़ी सी गलती हो गई। तो तीनों को जोड़ने पे 180 भी आ रहा है, और तीनों एंगल 0 से 12 और 90 से छोटा भी है। तो ये न्यून कोण त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज। समझ में आ गया? ये बहुत, ये क्या है भाई? ये जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं ना, सुनिए, जोड़ने पे 180 तरह ये जो चीज़ पढ़ रहे हो ये तुम्हारे सिलेबस के अंडर में है, ये सिलेबस से बाहर की चीज़ें नहीं हैं। जब तुम वहाँ जाके सवालों को देखोगे तो तुम्हारा मन क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खुश। अब आते हैं, आपसे सामने तो बुला लो, कैमरे में जाएगा तब वीडियो में आना चाह रहा है। सुनिए, ए न्यून कोण के बाद हम आते हैं, सुनिए ध्यान से, समकोण। समकोण सर जी भी पूछना कितने नंबर है, कितने मतलब कितने एंगल का रहता है, कितने? इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं जी? कितने एंगल का मत होती है, कितने एंगल का रहता है? 90। ये क्या है जी? राइट एंगल ट्रायंगल एकदम एक सीधा लाइन होता है, यस सर। फिर यहाँ से ऐसे और फिर यहाँ से। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है खास चीज़, कि एक एंगल जो होता है, एक कोण जो होता है वो 90 का होता है, ठीक है। एक समकोण में एक कोण क्या होता है, फिक्स है कि वो 90 का होगा एक कोण, ठीक है। बाकी जो के जो दो कोण होंगे, दो कोण न्यून कोण होंगे। 1 घंटा 50 सेकंड। 1 घंटा पार हो गया। 1 घंटा हाँ 1 घंटा 9 मिनट। चलिए, क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया आएगा कि जब राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, एक कोण तो फिक्स है 90 का होगा, बाकी के दो एंगल जो होंगे वो न्यून कोण होंगे, मतलब एक्यूट एंगल होंगे। मतलब ये कि बाकी के दो, एक तो 90 ये फिक्स है, जहाँ पे सीधा लाइन जो ऐसे कटेगा, जो सीधा लाइन ऐसे कटेगा वहाँ फिक्स है कि ये 90 का बना लिया एंगल। अब इसको आप जो मन करे सो बनाओ। हो सकता है कभी कभी ये दोनों 45 और ये भी, ये दोनों कोना सेम हो नहीं सकते, हो भी सकते हैं, ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, क्योंकि इन तीनों को जोड़ो, 90 प्लस 45 प्लस 180 आ गया। अब देखो, इसमें मैं अमन से पूछना चाहूँगा। अमन मुझे ये बताइए, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है?
नहीं है। नहीं है। कंडीशन अब आप बताइए विशाल, क्यों नहीं? ये तो सही है, आप बताइए। ये तो गलत बता दिए मुझे, ये मुझे गलत बता दिए। अब विशाल आप बताइए सही कैसे है? सही है। सही है। सही तो नहीं होगा सर। नहीं सर, गलत है जी सर। सर। 60 और 40 को प्लस करने पे 100 आ रहा है, वहाँ 90 लिख रखा है सर। कितना आ जाएगा 190 टोटल? आ गया सर। हाँ, ये होता है बच्चों को कंफ्यूज करने का तरीका। बच्चे जब ध्यान से नहीं देख रहे होते हैं तो टीचर जब चाहे तब उसको कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए एक कंडीशन को तो पूरा कर रहा है कि एक एंगल 90 का है। ये दोनों एंगल न्यून कोण को कंडीशन को पूरा भी कर दे रहा है, लेकिन एक कंडीशन इसे छोड़ दिया, वह है कि सम ऑफ एंगल ये 190 आ जा रहा है। 190 आने का मतलब नहीं ये ट्रायंगल बन ही नहीं पाएगा। अभी आपको ऐसे फील हो रहा है कि ये कैसे कह दे रहे हो कि नहीं बनेगा, मैं तो खींच के बना दूंगा, लेकिन एक्चुअल में जब प्रैक्टिकली खींचने जाओगे ना प्रकार वगैरह की मदद से, नहीं बन पाएगा। अभी आपको ट्रायंगल बनाने भी नहीं आता है, कंस्ट्रक्शन आप जब पढ़ोगे ना, ये तो कंडीशन आपने लिखा नहीं ना, कोई बात नहीं। सर वीडियो सर जी कुछ नहीं रहा। एक और इसका लास्ट इसमें आता है एक अधिक कोण त्रिभुज, 180 उसको बता देते हैं क्या जी? 180 डिग्री होता है। अधिक कोण सर, जितने भी कोण ठीक है, उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। इसमें क्या होता है खास बात, एक 180 से बड़ा नहीं वो कोण 90 से बड़ा 180 से 90 से बड़ा 180 से छोटा बड़ा तथा 180 से छोटा। छोटा। सर ये इसका तो 180। इसका दूसरा कंडीशन क्या है, बाकी के दो कोण न्यून कोण होते हैं। जैसे मैं एक फिगर बनाता हूँ, अमन बताइएगा, ये हो गया 120, कितना हो गया जी? और ये 30, ये कितना हो गया? मैंने आपसे कहा था कि एक कोण अधिक कोण मतलब 90 से बड़ा 180 से छोटा एक कोण हो गया, ये कंडीशन पूरा कर दिया। 90 से बड़ा 180 से छोटा है, बाकी के दोनों न्यून कोण है, न्यून कोण भी है। अब आपको एक और क्राइटेरिया चेक करना है, सम ऑफ थ्री एंगल्स 180 होना चाहिए। 180 होना चाहिए, है कि नहीं है? नहीं है ना? है। अगर है तो ये जो ट्रायंगल बना है ये अधिक कोण त्रिभुज है। अब अमन बताएंगे, सर अमन से पूछना, ये एंगल हो गया 100 और ये हो गया 50 और ये भी हो गया 50। बताओ कि ये ट्रायंगल अधिक कोण त्रिभुज है कि नहीं? नहीं है। कैसे नहीं है? कैसे बताओ, देखो 0 से बड़ा 90 से बड़ा 180 से छोटा है और ये दोनों कोण न्यून कोण है, फिर कैसे नहीं है? ये सोच रहा है कि अधिक को ये सोच रहे कि जितने उन्होंने तो 180 नहीं आ रहा, मैं आपने न्यून कोण पूछा, ये वो नहीं समझा। इन्होंने गलत बताया कि सही बताया? पहले आप बताइए। गलत होता है। हाँ आप सही बताइए फिर। सर वो हाँ, पहले तो न्यून कोण सही बताया था सर जी, न्यून कोण इन्हें सही बताया था। यस क्या सर, बता? न्यून कोण तो है सर जी। ये सही है ना? यस सर, गलत है सर जी। न्यून कोण वो बन रहा है सर जी। ये एक कोण, इसका योग 200 आ रहा था जो वो अधिक कोण नहीं बन रहा है, अधिक त्रिभुज नहीं बन रहा है ये सर जी। ये एक कंडीशन को पूरा कर रहा है तो एक कंडीशन को पूरा नहीं कर पा नहीं रहा कर है। पा रहा है। अब चूंकि दोनों कंडीशन को पूरा करने वाला चाहिए मुझे, अच्छा दोनों को, तो इसका मतलब गलत है सर जी। ये तीनों को जोड़ोगे ना तो 200 आ जा रहा है। कितना आ जा रहा है? 200।
अधिक कोण वाला कंडीशन को तो पूरा कर दे रहा है कि एक कोण 90 से बड़ा और 180 से छोटा है, बाकी के 2 कोण न्यून कोण है। और एक और कंडीशन मैं इसमें जोड़ नहीं रहा हूँ, लेकिन मुझे जोड़ना चाहिए था। ठीक है, तीनों कोणों का योग 180, ये तो सबसे जरूरी है। क्या एक बनाते हैं, अमन बताना। ये 90 है, ये 45 है और ये 45 है। ये अधिक कोण त्रिभुज है कि नहीं अमन? ये अधिक कोण त्रिभुज है कि नहीं बताओ। सर बोर्ड पे बुलाते तो अच्छा रहता। आप वीडियो बड़ी मस्त बनती सही है, मस्त बनती है, मन की बेइज्जती सही है ना? अधिक कोण है कैसे? सर जी ये क्यों क्यों नहीं है? क्योंकि सर इसके अंदर 90 से बड़ा होना चाहिए। हाँ, देखो ये लड़का अब समझदार हो गया। शाबाश। कोई दिक्कत? कंडीशन पूरी हो गई 180 अंदर है ना सर जी? हाँ, तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं जी? आगे नहीं बुलाया मेरे को, आगे नहीं सर बुलाया। मैं तो कुछ है ना, 1 घंटा 16 मिनट। हाँ अभी 11 बजने वाले हैं। ठीक है, सेकंड तो अरे रुकिए।